इसके पिछले क्लास में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस की शुरुआत किए थे और रिडॉक्स रिएक्शंस के पहले टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस कर रहे थे। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आइए हम अब उससे आगे इस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करें। आपने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट may not be more than its number of valence electrons, लेकिन इसमें भी 3 अपवाद थे: कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है, लेकिन वह इससे हायर ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, नेक्स्ट फैक्ट देखें। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर नॉन मेटल्स। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर नॉन मेटल्स फॉर नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स को हम लोग 2 तरह से कह सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन वह ऑक्टेट नहीं पूरा करता है, वह डुएट पूरा करता है हीलियम के जैसा। और सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब क्या करता है? अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा ऑक्टेट पूरा करता है। फॉर नॉन मेटल्स विच फॉर्म ऑक्टेट, जो ऑक्टेट पूरा करता है, उसके लिए रेंज -8 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से लेकर के प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -8 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेकर के प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे सल्फर 2, 8, 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जैसे सल्फर 2, 8, 6, तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर -8 प्लस 6 से लेकर के +6, -2 से लेकर के +6 तक। जैसे फॉस्फोरस 2, 8, 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -8 प्लस 5 से लेकर के +5 बराबर -3 से लेकर के +5 तक।
अब वैसे नॉन मेटल्स जो डुएट बनाते हैं, तो जहां हम लोग ऑक्टेट के लिए 8 ले रहे हैं, उसके लिए डुएट के लिए 2 लेंगे। फॉर द नॉन मेटल्स विच फॉर डुएट, for the nonmetals which form duets, हीलियम के जैसा, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वैरी करेगा, -2 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेकर के प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर -2 + 1 से लेकर के +1 बराबर -1 से +1। आप पहले पढ़ चुके हैं कि मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब इसी तरह से हम लोग देखें मेटल्स के लिए रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब किस लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर से किस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तक वैरी कर सकता है। तो नॉन मेटल्स एस ब्लॉक में थोड़े हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम तो परफेक्टली इनर्ट गैस है, वो कंपाउंड फॉर्मेशन में भाग लेता ही नहीं है। बाकी के नॉन मेटल्स पी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कोई नॉन मेटल नहीं है, सबके सब मेटल्स हैं। अब हम लोग जब रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मेटल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो मेटल्स को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटेंगे। उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के किस ऑर्बिटल में एंट्री होता है, उसके आधार पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 हो गया, ग्रुप 1 और 2। पी ब्लॉक में 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक, और इसी तरह से डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंशिएट करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में जाता है तो एस ब्लॉक। तो हम लोग कह रहे हैं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मेटल्स। तो पहले हम लोग कह चुके हैं कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव नहीं होगा, तो ये 0 से शुरू होगा लेकर के प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स,
for s block elements number of valence इलेक्ट्रॉन बराबर ns इलेक्ट्रॉन्स, जहां n क्या हो गया, बाह्यतम कक्षा का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे सोडियम है 1s2 2s2 2p 6 3s1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 1, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से लेकर के +1। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से देखेंगे, बाह्यतम कक्षा के s ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखेंगे, बाह्यतम कक्षा के s ऑर्बिटल में। अब इसी तरह से हम लोग एस ब्लॉक का दूसरा एग्जाम्पल लें। मैग्नीशियम 3s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो रेंज क्या हो जाएगा 0 से +2। हालांकि यह फ्री स्टेट में 0 और कंबाइंड स्टेट में +2 ही शो करता है, ये फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब एस ब्लॉक मेटल्स, इसी तरह से पी ब्लॉक के मेटल्स के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ns प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, बाह्यतम कक्षा के s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये हो गया वैलेंस शेल। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। तो इसका रेंज क्या हो सकता है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0 से शुरू होकर के +3 तक। जब आप केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हैं, उसका ध्यानपूर्वक अनुशीलन करेंगे, तब वहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कई फैक्टर्स काम आएंगे, कई फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल लें। फॉर डी ब्लॉक मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। अब यहां हम लोगों को क्या देखना होगा कि डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है या नहीं, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू n-1 d ऑर्बिटल। अब इसमें पहला केस, इफ d ऑर्बिटल इज या d ऑर्बिटल्स आर फुलफिल्ड, पूरा भरा हुआ है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ns इलेक्ट्रॉन्स, बाह्यतम कक्षा के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स।
अब जैसे N-1 d ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड है तो, जैसे जिंक, एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, 30। जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, n का वैल्यू हो गया 4, n-1 3, 3d फुलफिल्ड है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ns इलेक्ट्रॉन 2, तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0 से लेकर के +2 तक। अगर d ऑर्बिटल फुलफिल्ड नहीं है तो n-1 d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेकेंड केस इसमें हम लोग देखें, अगर n-1 d ऑर्बिटल्स आर नॉट कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है, d में कैपेसिटी कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन का, तो सेकेंड केस, इफ d ऑर्बिटल्स आर नॉट फुलफिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा ns प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। तो रेंज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्लस साइन के साथ ऑप्टिमम, शुरुआत कहाँ 0 से, जैसे क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। देखो, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के दोनों को जोड़ेंगे 1 और 5 6, तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से लेकर के +6 तक। F ब्लॉक एलिमेंट्स जिसके लिए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है n-2 f ऑर्बिटल्स में, मतलब इनर पेनल्टीमेट सेल में, इनर पेनल्टीमेट सेल के f ऑर्बिटल्स में, अल्टीमेट मतलब अंतिम, पेनल्टीमेट मतलब उससे एक पहले, इनर पेनल्टीमेट मतलब उससे भी एक पहले। इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। तो फोर्थ केस हम लोग लें, फॉर एफ ब्लॉक मेटल्स, फॉर F block metals, that is inner transition metals, अब इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पर याद करने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे ज़्यादा
कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर +3। However, some of them show +2 and +4 states also, but they are less stable या unstable and have tendency to change into +3 स्टेट। जो F ब्लॉक मेटल्स हैं, जिसको हम लोग 2 सीरीज में बांटते हैं पीरियोडिक टेबल में, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3। हालांकि कुछ लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स +2 और +4 स्टेट भी शो करते हैं, लेकिन यह स्टेट कम स्टेबल होता है और नेचुरल टेंडेंसी होती है टू चेंज इनटू कंपाउंड्स हैविंग +3 स्टेट। अब नेक्स्ट हम लोग देखें कि अल्कली मेटल्स, जिसको हम लोग ग्रुप 1 का कहते हैं, एस ब्लॉक मेटल्स जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 हो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? 0 to नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां अल्कली मेटल्स कह रहे हैं, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स किसका है? ग्रुप 1 का, ग्रुप फर्स्ट। द ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड्स, जब वह कंपाउंड बनाता है फ्री स्टेट में 0, तो +1 ही होगा, +1 ही होगा। अल्कली मेटल्स जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। उसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप 2, फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में +2 ही होगा, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट बात, अगर एक ही एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हो डिफरेंट आयनिक फॉर्म्स में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट आयंस में सेपरेटली निकालेंगे। क्या कह रहे हैं? If atoms of the same element are present in different ions and different ions, that is in different ionic forms, its oxidation number is calculated separately with respect to each ion। फिर से समझिए, इसको कुछ एग्जाम्पल से भी आगे हम लोग देखेंगे।
if atoms of same element, if atoms of same element are present in different ions, अलग अलग आयंस में, that is in different ionic forms, अलग अलग आयनों के रूप में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेटेड separately in each आयन या ईच आयनिक फॉर्म। अब जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है अमोनियम नाइट्रेट में, तो यह नाइट्रोजन प्रेजेंट है NH4+ आयन अमोनियम आयन के साथ, यह प्रेजेंट है नाइट्रेट आयन के साथ, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर सेपरेटली निकालेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आज के क्लास में करें। आइए हम लोग किताब के क्वेश्चन नंबर 1 को आज सॉल्व करें। देखो बालक, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, जो समय की परिस्थितियां हैं, कब लॉकडाउन खत्म, इस पर बहुत ज़्यादा बहस या जिरह करने से कोई फायदा नहीं। काफ़ी समय हम लोगों का ऑफलाइन क्लास का बर्बाद हो चुका है, इसलिए हम लोग दोनों से कैलकुलेट करेंगे। दोनों से कैलकुलेट बताओ, दोनों विधा से, दोनों मेथड से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन, पहला है N2O। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बराबर X, इसलिए अब इस पर कोई रेसिडुअल चार्ज नहीं है, तो आयन नहीं हुआ, मॉलिक्यूल हुआ। क्या हो गया, X × 2 + -2 ऑक्सीजन का बराबर 0, 2x बराबर +2, तो x बराबर +1। अब है NO, अगला प्रश्न है NO में, तो N का हम लोग मान लिए x, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। फिर है N2O3, N2O3 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग आज के क्लास में सॉल्व करेंगे, और अगले क्लास में 1 का 2, 2 का A, 2 का B, और क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। साथ में कुछ और डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी लेंगे। और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। डिफाइन इस तरह से करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर होता रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, N2O3 में N का,
N2O3 N2O3 में n का मान ली x इंटू 2 प्लस -3 इंटू -2 इंटू 3 बराबर 0, 2x -6 बराबर 0, 2x बराबर +6, x बराबर +3। उसके बाद है N2O4 नोट कर लिया आप लोग। N2O4 इसका मान ली n का x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 बराबर 0, तो 2x बराबर +8, इसलिए x बराबर +4। उसके बाद है HNO2 में n का निकालना है। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1 प्लस x प्लस -2 इंटू 2 बराबर 0, x -3 बराबर 0, इसलिए x बराबर +3। उसके बाद है NH3 अब NH3 में n का निकालना है तो x मेटल है, नॉन मेटल के साथ है तो +1, x +3 बराबर 0, x बराबर -3। उसके बाद है NH4Cl n का निकालना है तो इसका x इसका +1 इंटू 4 प्लस क्लोरीन का -1, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो x +3 बराबर 0, x बराबर -3। उसके बाद है NH2OH NH2OH में n का निकालना है। मान लें x नॉन मेटल के साथ है तो +1 इंटू 2, ऑक्सीजन का -2, एक बार है 1 तो मल्टीप्लाई किए +1 इंटू 1 बराबर 0, x +2 -2 +1 बराबर 0, ये कैंसिल हो गया, x +1 बराबर 0, x बराबर -1। ऐसे आप OH माइनस का ऑल टुगेदर -1 भी ले सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि OH माइनस आयन होता है और किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है विथ सिंबल। निगेटिव चार्ज है तो उतना माइनस चार्ज, माइनस, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का A, क्वेश्चन नंबर 2 का B और 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतनी दूर तक की तैयारी कर लें।